आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल झूम। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहें इस ड्रामे को, ठीक है। डॉक्टर मरियम जो होती है अपने भाई शहरी से पूछती है कि शहरी देखो तुम्हारा मार मार के उसने क्या हाल किया, तुमने वाकई टीना के ऊपर फायर किया था। लेकिन शायरी जो होता है वो कहता है कि तुम्हें किसी ने तुम उस सड़क छाप लड़के के ऊपर यकीन करी, तुम्हें मुझ पे ही नहीं यकीन। मैंने सिर्फ सारी ज़िंदगी शराफत से गुजारी है, ठीक है। तुम मुझ पे यकीन ही नहीं कर रहे, ठीक है। तुम्हें अगर नहीं यकीन तो मुझे अपने हाथ से तुम गोली मार दो, ठीक है। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, ना मैंने उसको फायर मारा है, ठीक है। वो खुद से अपने पास से बना रहा है और हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, ठीक है। वो आर्यन जो है ना, वो हीरो बनने की, तुम्हारे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। जैसा वो तुम्हें बता रहा है ऐसा हरगिज़ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, उससे पीछे रहो और दूर रहो, ठीक है। वो कहती है आर्यन ने फिर तुम्हें मारा क्यों, अगर वो इतना हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उस वो तो तुम्हें जानता भी नहीं था, तुम्हारे साथ उसने ये जुल्म और ज़्यादती क्यों की जिस तरह से ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बंदा होता तो ऐसे ही करता, ठीक है। कभी वो आर्यन का गिरेबान पकड़ता है, कभी आर्यन उसका गिरेबान पकड़ लेता है, ठीक है। तो उन दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं, लेकिन शहरी जो होता है वो ज़्यादा मार खाता है क्योंकि आर्यन को गुस्सा होता है, शहरी का कसूर होता है। शहरी तो अपनी जान छुड़वाना चाहता है, लेकिन आर्यन उसका काम तमाम करना चाहता है, ठीक है। दूसरी तरफ डॉक्टर मरियम जो होती है वो ढूंढ रही है कि शहरी किधर गया, ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि आर्यन भी आ चुका होता है। वो तो उसकी पिटाई कर रहा होता है अभी, तो फ़िलहाल उसको पता ही नहीं होता कि शहरी किधर है। डॉक्टर मरियम आवाज़ दे रही होती है, शहरी 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 तुम किधर हो, ठीक है। लेकिन डॉक्टर मरियम को क्या पता कि शहरी किधर है। शहरी तो जूते खा रहा है, ज़ाहिर सी बात है, खाने बनते भी हैं। उसने बहुत गलत काम किया होता है, शायद वो इसी वजह से ये जूते अपने ऊपर तनावल फरमा रहा था, ठीक है। तो शहर डॉक्टर आर्यन जो होता है, आर्यन उसको खूब मारता है और उसकी खूब पिटाई करता है ताकि उसकी अकल ठिकाने में आए और उसे होश आए, ठीक है। डॉक्टर मरियम जो होती है वो हाथ बांधे होते हैं कि या अल्लाह ये वाला दिन जो है ना अच्छा गुजर जाए और भाई को आर्यन पसंद आ जाए, ताकि मेरी भी जान छूट जाए और मुझे ये जो आर्यन तंग किया हुआ है ना ये मामला भी हल हो जाए, ठीक है। डॉक्टर मरियम तो बस दिल ही दिल में ये ख्याल कर रही होती है कि बस अच्छी तरीके से मामला जो है वो निपट जाए, लेकिन उसको क्या पता कि अब क्या होने वाला है। मामला निबड़ने से पहले ही मामला ख़राब हो चुका होता है, क्योंकि डॉक्टर जो होता है ना, आर्यन जो होता है वो फूल लेकर आ रहे हुआ है अपना, डॉक्टर मरियम के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होता है। उस लिखा भी होता है मरियम अपार्टमेंट 03, ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं था अंदाज़ा कि मरियम अपार्टमेंट्स के अंदर कौन रह रहा है, ठीक है। वो तो शहरी होता है और डॉक्टर मरियम का भाई होता है। आर्यन को अभी भी नहीं पता होता कि ये उसका भाई है, ठीक है, मरियम का, ठीक है। तो डॉक्टर मरियम जब देखती है उसे, तो डॉक्टर मरियम उससे पूछती है कि आप ना शहरी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या वाकई तूने टीना पर गोली चलाई है। शहरी कहता है मैं पागल हूँ, मैं क्यों गोली चलाऊंगा उसके ऊपर। तुम उसका कल के छोकरे का सड़क छाप का यकीन करने लगी अपने भाई के ऊपर, ठीक है। अपने भाई के ऊपर तुम शक कर रही हो, ठीक है। दूसरी तरफ सैम को फ़ोन करके ना आर्यन बता देता है कि ऐसा ऐसा मामला हुए हैं, तुम उसी जगह आ जाओ साले समुंदर के करीब जहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है। तो सैम कहता है ठीक है तुम पहुँचो, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। सैम बड़ी जल्दी से वहाँ से निकलता है और गाड़ी लेता है और वहाँ पे चला जाता है। डॉक्टर मरियम जो होती है बैठ जाती है, उसकी सांस से सांस नहीं दे रही होती, उसका जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा होता, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर मरियम को इतनी परेशानी होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एक तो ऊपर से उस दिखाने लाई थी आर्यन को, और ऊपर से आर्यन ने आते ही उसके भाई शायरी को फेंक डाला, ठीक है। जब उसको फेंक दिया तो अब वो पीछे बचता ही गया, शायरी उसको किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेगा। शायरी बैठ जाता है, उनको उसके खून निकल रहा होता है और वो चोटें लगी होती हैं। तो शायरी की ज़ाहिर सी बात है बैठना ही बनता है, क्योंकि उसने काम भी ये गलत किया होता है और ऊपर से मार भी खा लेता है, ठीक है। मार तो उसको भी पड़ती है आर्यन को, लेकिन शायरी को ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। डॉक्टर मरियम आर्यन से पूछ रही होती है बताओ। आर्यन कहता है कि तुम मुझ पे शक मत करो मरियम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। तुम मुझ पे यकीन करने लगी है ना उस सड़क छाप लड़के के पीछे लगकर, ठीक है। तो मरियम कहती है मेरा मतलब ये नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ आर्यन गाड़ी को भगा कर ले जा रहा होता है साहिल समुंदर के पास, जिस जगह उसने जाना होता है, जहाँ वो अपना क़याम पज़ीर और क़याम रिहाई अपना क़याम करता है, ठीक है। टीना जो होती है वो भी बड़ी परेशान होती है बेचारी। टीना का भी कोई हाल नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि टीना एक अच्छी लड़की होती है, ज़ाहिर सी बात है। वो सैम के साथ होती है, तो वो दोनों सोच रहे होते हैं कि आर्यन अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि उनको पता होता है कि वो डॉक्टर मरियम के यहाँ गया होता है।
जब सैम उसको बताती है कि ये मामला आता है तो फिर ऐसा होता है, डॉक्टर मरियम बैठकर रोना शुरू कर देती है, रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। सारी सी बात है, वो सोचती है कि एक ही मोहब्बत की थी, ठीक है, उसने भी मुझे नाकाम बना दिया, मैं क्या करूँ, ठीक है, मुझे मेरा तो इस मोहब्बत से दिल ही उठ चुका है, मैं क्या करूँ, ठीक है। डॉक्टर मरियम जो होती है आर्यन को कहते हैं चले जाओ यहाँ से, मेरा भाई है वो शहरी, ठीक है, आज के बाद अगर तूने मेरे भाई की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हारा हाथ काट डालूंगी, ठीक है, मेरे भाई के सामने भी मत आना कभी ज़िंदगी में, ठीक है। आर्यन का भी दिल टूट जाता है कि यार ये इसके भाई ने इतना बड़ा हंगामा कर डाला और इसे अपने भाई की पड़ रही है, ठीक है। शहरी जो होता है अपने दोस्तों में जब जाता है वहाँ जाकर बता देता है कि उसने हमें पहचान लिया है, मेरे माँ मुझे मारा है, ठीक है उसने, तो मैं तो अब उसकी ज़िंदगी का खात्मा ही कर डालूंगा। शहरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उनका एक दोस्त बड़ा मक्कार होता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं दुबई की टिकट ले रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मामला ख़राब हो गए तो कौन संभालेगा ये सारा मामला, ठीक है। उसका दोस्त कहता है कूल डाउन, कोई नहीं, मामला ख़राब होते, टेंशन मत लो इस बात की, तुम्हें हर वक्त पेचस ही लगे रहते हैं, ठीक है, तुम्हें खुद का नहीं पता तो मुंह उठा के तुम दुबई 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 जाओ, चले जाओ दुबई, यानी कि ये जो दोस्त होता है ना ये गुस्सा करता है, ठीक है। तो कहता है यार वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। शहरी कहता है रिपोर्ट नहीं करवाएंगे, अगर करवानी होती तो करा देता काफ़ी देर का। प्रोफेसर तकीर साहब लेक्चर दे रहे होते हैं गुस्से के ऊपर, ठीक है, कि इंसान जब ज़्यादा गुस्सा करता है ना तो वो जंग हार चुका होता है, ठीक है, तो अगला बंदा जंग जीत जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा गुस्सा करने की बजाय अमली हिकमत अमली करनी चाहिए, कोई अच्छी खासी हिकमत अमली करनी चाहिए ताकि टेक्निकल तरीके के साथ जंग को जीता जाए। प्रोफेसर साहब लोगों को गुस्से के मतलब लेक्चर दे रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, अपना बेटा लेक्चर ही नहीं लेता और वो करता भी सबसे ज़्यादा वही गुस्सा है, ठीक है। सैम और शहरी साले समुंदर पर खड़े होते हैं, वहाँ पे सैम कहता है कि वो डॉक्टर मरीम को भाई निकला है, ठीक है, उसको मैंने मारा है और वो उस अपार्टमेंट में रहता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो दूसरी तरफ वो समझाना शुरू कर देता है, सैम कहता है छोड़ो तोहफा मारो, जो कुछ भी हो गया तुम इस बात की टेंशन मत लो, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, अब ऊपर से निकल भी डॉक्टर मरियम तुम्हारी मोहब्बत है, तो मैं कहता हूँ छोड़ो। जब आकर घर बैठता है तो सैम के अपना आर्यन के वारद का फ़ोन आता है सैम को कि आर्यन तुम्हारे पास है, तो वो कहता है जी अंकल हमारे पास ही, इधर ही रुकेगा, एक बाइक आ गई थी तो उसका ना करने लग गया है कि इसका मैं कुछ करता हूँ, ठीक है, इसी वजह से वो आज इधर ही रुकेगा, ठीक है। अंकल उसके कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, सिगरेट लगाई होती है, अपने नौकर को आवाज़ देते हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं आर्यन बाबा घर नहीं है, वो आकर कहता है कि नहीं आज नहीं, वो घर नहीं आए, वो शायद सैम बाबा की तरफ है, उधर ही रहेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर मरियम जो होती है ना वो अपना मुंह साफ करती है, वो इस हकीकत को समझना चाहती है, वो चाहती कि मैं आर्यन के घर जाकर पूछती हूँ उनसे, ठीक है, कौन इस मसले का जिम्मेदार है, ठीक है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा रोती है, जाहिर सी बात है रोना ही बनता है, उसके भाई ने इतना बड़ा काम कर डाला और वो क्या करे बेचारी, रोना ही बनता है, उसके अलावा उसके पास बचा ही क्या है, ठीक है। शहरी जो होता है वो दोस्तों में होता है, उसका दोस्त हाथ जोड़ रहा होता है, अबे शहरी जाने दे यार गुस्से को, तू पहले ही इतने उल्टे काम कर चुका है, तेरी वजह से हम सब फंसने वाले हैं, ठीक है। तो नौकर कहता है कि आर्यन बाबा घर नहीं है, सैम बाबा की तरफ रुकेंगे, तो उसका बाबा कहता है कि सैम बाबा की तरफ क्यों रुकेंगे, ठीक है, तो फ़ोन करके पूछ लेता है। फाइनली मैं डॉक्टर मरियम जो होती है प्रोफेसर तकीर साहब को फिर मिलने के लिए आ जाती है, उनसे सलाम दुआ लेती है, वो बड़ी हिचकिचाई होती है। डॉक्टर साहब पूछते हैं क्या मसला है, वो बताती है कि दरअसल ना मेरे सैम का और मेरे भाई का अपना आर्यन का और शारी का मेरे भाई का झगड़ा हुआ है दोनों का, ठीक है। जब वो लाइट चलाती हैं तो डॉक्टर मरियम कहती है शारी क्या ढूंढ रहे हो, ये पिस्तौल ढूंढ रहे हो, ये मेरे पास है, तो वो परेशान हो जाता है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जो भी मसला है ना मैं शायरी को अपना समझाता हूँ, आर्यन को समझ जाएगा, ठीक है। कहती है कि उसने टीना को गोली मारी है, शायरी का ऐसा शायरी ने, तो आर्यन का दावा है आर्यन ने मेरे भाई को मारा भी है, ठीक है। आर्यन प्लानिंग कर रहा होता है कि अब किस तरह इसको निपटाएं इस दुनिया से और इस सफ़ाया हस्ती से, ठीक है। आर्यन के दोस्त जो होते हैं वो आर्यन का साथ दे रहे होते हैं, कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसका ऐसा इलाज करेंगे कि ज़िंदगी भर ये कभी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ प्रोफेसर साहब जो होते हैं ना वो आर्यन को समझा रहे होते हैं, तो आर्यन कहता है कि मैं उसका बदला उससे बदला लूँगा, हर सूरत लूँगा ताकि उसे ज़िंदगी पार कल आ सके, ठीक है। डॉक्टर मरियम जो होती है वो जाती है टीना के पास, टीना कहती है कि जिस लोगों ने तुम्हारे गोली मारी तुम पहचान सकती हो, कहती जी पहचान सकती हूँ। डॉक्टर मरियम जाने लगती है पर प्रोफेसर साहब सी ऑफ करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आर्यन जो होता है शायरी जो होता है अपनी बहन से कहता है कि मैंने कोई काम नहीं किया, वो रो रही होती है। डॉक्टर मरीम शायरी सोया होता है तो वो आकर उठाती, कहती तुमसे कोई बारे मिलने के लिए आया है अपना, ठीक है। आर्यन जो होता है वो भी अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और वो बेचारा परेशान होता है, कहता है अब वो मेरे कहीं हाथ लग गया तो मैं उसे ज़िंदा दरगोर कर दूंगा।
शहरी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है आर्यन को, ठीक है। शहरी तो दूसरी तरफ पुलिस वाला देख कर शहरी की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी बहन बहुत सच्ची होती है, वो इंसाफ दिलवाना चाहती है और वो उनको पुलिस के हवाले करवा देगी शहरी को, क्योंकि डॉक्टर मरीम कहती है चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से, आज के बाद मेरे भाई के सामने भी मत आना और उसके आसपास में मुझे मत दिखाई देना, ठीक है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें कहती है चले जाओ आर्यन, इधर से दफ़ा हो जाओ, ठीक है। आर्यन को बहुत मज़ीद बुरा भला कहती है डॉक्टर मरीम और कहती है चले जाओ, दोबारा मेरे भाई के पास मत आना। आर्यन चला जाता है। डॉक्टर मरीम दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह ये वक्त अच्छे तरीके के साथ गुजर जाए, ठीक है। शहरी को वो और मेरे भाई शहरी को आर्यन पसंद आ जाए, ठीक है। आर्यन को शहरी पसंद आ जाए, ठीक है। दोनों का हमारा ये वक्त अच्छे तरीके से गुजर जाए और हमारी दोस्ती जो है अल्लाह करे वो पक्की हो जाए।